हमारे पड़ोसी गांव के छगन सिंह जी राजपुरोहित पिछले विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे एवं कांग्रेस के प्रत्याशी रहे एवं पीसीसी सदस्य, बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे जवाहराम जी पटेल साहब पीसीसी सदस्य एवं भीनमाल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे एमएलए के हमारे पड़ोसी गांव चांदराई के आदरणीय ओम सिंह जी चांदराई, हमारे आहोर पुलिस थाने के थानाधिकारी जिनके इस कार्यकाल में हमारे आहोर क्षेत्र में अपराध में जो कमियां आई है उनके लिए जिनका लाजवाब कार्यकाल रहा है, ऐसे आदरणीय हमारे थानेदार साहब देवर सिंह जी, हमारे गांव के भामाशाह चंदूलाल जी जैन जो रानी में जिनका व्यवसाय है, स्टील का जिनका बिजनेस है, फैक्ट्री है इस्पात की, हिंदुस्तान इस्पात। तो अशोक जी हमारे जो भामाशाह है, अन्य जो भामाशाह जो मुंबई में थे वो किसी कारणों से पधार नहीं सके, तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जो चंदू भाई जी को भेजा है, इनका भी खूब खूब स्वागत। आदरणीय हमारे उप प्रधान साहब अमृत जी प्रजापत जो हमारे इसी गांव से हमने भारी मतों से इनको डेलीगेट के चुनाव में जिताया है, ऐसे हमारे उप प्रधान साहब अमृत जी प्रजापत, सरपंच मैडम एवं हमारे गांव के वयोवृद्ध हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमेशा हमको मोटिवेट करने वाले आदरणीय कर्नल साहब भवानी सिंह जी, हमारे गांव के ठाकुर साहब बहुत ही सरल स्वभाव के, सदा ही पॉजिटिव सोच रखने वाले, सकारात्मक सोच रखने वाले हमारे आदरणीय हिम्मत सिंह जी, इस गांव के समस्त ग्राम पंचायत के वार्ड पंचगणों एवं समस्त पधारे हुए बड़े बुजुर्गों और इस हॉस्पिटल में हमको सदा सहयोग देने वाले, हमको हमेशा मोटिवेशन देने वाले जीवन धारा हॉस्पिटल जो चैन है, जिसका तखतगढ़ में भी हॉस्पिटल है, आहोर में भी हॉस्पिटल है, सुमेरपुर में भी हॉस्पिटल है, ऐसे हमारे आदरणीय विक्रम सिंह जी बीठिया, एक बार मैं चाहूंगा कि सब हमारे इन मेहमानों के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। आदरणीय विक्रम सिंह जी ने तो हमको यहाँ तक कहा कि मेरे जो भी हॉस्पिटल है आहोर में है, तखतगढ़ में, सुमेरपुर में, वहां से जो भी सामान चाहिए आप बिना पूछे अगवरी इस अगवरी के लिए आप ले जा सकते हो। ऐसे आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार। हमारे गुड़ा पीएचसी जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके इंचार्ज आदरणीय विष्णु साहब हमारे बीच में हैं, उनका भी खूब खूब स्वागत। हमारे यहाँ पर जो टीम में नर्सिंग सेवा देने वाले हमारे ही गांव के जो दिन रात इस काम में लगे हैं, सोनू अपने पप्पू भाई के लड़के, शादाब जो है डब्बू भाई का लड़का, हजाराम जी का लड़का मुकेश, अपने मदन सिंह जी का लड़का करण सिंह, ये जो है बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग किए हुए वेल ट्रेंड जो है वो दिन रात यहाँ पर निःशुल्क सेवा देंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग इनके लिए भी तालियां बजाएं। तो इस प्रकार से एक बढ़िया डॉक्टरों की टीम हमारे गांव की कई सारे बहुत बढ़िया वेल बॉम्बे में फेमस डॉक्टर जो है वो भी अपने गांव अगवरी के लिए उन्होंने कहा है कि कभी भी आधी रात को आप वीडियो कॉल से वगैरह कभी भी जो वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर है वो भी अपने गांव के लिए हम टाइम निकाल करके कभी भी हमारे की सेवा की हमारे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे गांव के डॉक्टर चंपालाल जी जैन मुंबई के फेमस डॉक्टर है, ताराचंद जी जैन मुंबई में बढ़िया फेमस डॉक्टर है, अभी राकेश हंसराज जी राजपुर जो भी चेस्ट में जो भी कोरोना में चेस्ट इफेक्ट करता है तो चेस्ट में उन्होंने एमडी कर रखी है, तो बहुत ज्यादा वहाँ पर भी उनकी डिमांड है। उनकी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर है। कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मानव सेवा को सर्वोपरि समझा और निस्वार्थ भाव से आप अपनी सेवाएं देंगे, और जन समाज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने लोगों का दुख दर्द समझा और उनके लिए हमेशा सेवा के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। और विशेषकर जिनके लिए हम लोग आए हैं, क्या कार्यक्रम के लिए हम तो जो ये कार्यक्रम सरपंच साहब ने और मिलकर जो ये बहुत अच्छी कल्पना की और इसके लिए जो जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, धन का सब देके धन का दिया, इसके लिए धन्यवाद। उसके बाद में निःशुल्क सुविधा के लिए विक्रम सिंह जी और मैं नरेंद्र भाई दोनों डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे आने का कारण ये नर्सिंग स्टाफ है जिन्होंने यहाँ दिन रात सुविधा देने के लिए दिन रात अपना ये कहा कि हम यहाँ पर अगर आप ये व्यवस्था कर लोगे तो हम यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था और सुविधा देंगे और इनका इलाज करेंगे। इनके लिए नर्सिंग स्टाफ को भी खूब खूब धन्यवाद। हमारे आने का कारण यही है कि जो भी यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हो या डॉक्टर चिकित्सक बंधु हो, इन्होंने अगर और भामाशाह बंधुओं ने जो सहयोग किया है, जिनके द्वारा आज जिस प्रकार से ये पैंडेमिक ये जो महामारी पूरे विश्व के साथ साथ में अभी भारत में जो विकराल रूप लिए हुए हैं, उस पर हम अगर थोड़ा सा वो जो अभी बाहर आ रहा था, जब जालोर के हॉस्पिटल की भी बात हो रही थी,
लेटा की कुछ बात हो रही थी, उस दरमियान बेड नहीं मिल रहे थे। विजय जी मीणा हो, भले वो भजनलाल जी हो, उनको बार बार हम फोन करते थे, पीएमओ एसपी शर्मा को भी बात करते थे। वो कहते थे सर के थोड़ा सा इंतजार करो। मैंने कहा किस बात का, 1 घंटे पर इंतजार कर लो। मैंने कहा किस बात का इंतजार करें कि अभी कोई डेथ होगी। वो क्या कहते थे, डेथ होगी तो बेड मिलेगा। ये स्थिति थी। हमें हमारे आंखों में पानी आता था कि ये स्थिति, आज मरीज को ये इंतजार करना पड़ता है। भगवान से वो आगे वाला दुआ मांगता है कि एक मरे तो मेरी बारी आए, मरने का इंतजार करे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से आज हमारे और में भी सीएससी पर भी 25 बेड का ऑक्सीजन सहित 25 बेड का हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल का शुरुआत हो चुकी है। इसमें 25 एडमिट हो सकते हैं, 25 पेशेंट। और उसी प्रकार से पूरे जालौर जिले में अभी, जैसे कि अभी सवाराम जी ने कहा कि जालौर में और लेटा में अभी जगह खाली है। जगह खाली मतलब पेशेंट कम नहीं हुए, पेशेंट तो बड़े हुए। लेकिन अब क्या हुआ, सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा और सब जगह पर पेशेंट डाइवर्ट हो गए। इसलिए आपको ये भी फ्रीली नहीं जीना है, अब वापस वो डर रखना है। तत्परू मैं पुनः नारायण सिंह जी और उनकी पत्नी सरपंच साहिबा दुर्गा को खूब धन्यवाद दूंगा, इन्होंने सभी पूरी टीम को एक जगह इकट्ठा करके भामाशों को तैयार किया। फिर विक्रम सिंह जी और महेंद्र भाई और उनकी अन्य टीम और ऑनलाइन डॉक्टर साहब सबको तैयार किया। ये कोई भावना जब अपने अंदर होती है कि गांव के लिए मुझे कुछ करना है, तभी ये सब हो सकता है। इतना बढ़िया आपने सुसज्जित हॉस्पिटल तैयार किया। यहाँ आते ही पेशेंट आ जाए तो ठीक ऐसे ही हो जाएगा, मुझे विश्वास है। यही निवेदन करूंगा सभी से, एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है कि गांव के लिए जो अच्छा काम हो रहा है सब मिलकर सहयोग करें, यही अपेक्षा रखूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। सरपंच साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिन्होंने आपके गांव के लिए अथक प्रयास करते हुए एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र या प्राइमरी तौर पे कोविड का भी आपके ट्रीटमेंट कर सके ऐसा चिकित्सा केंद्र अस्तित्व में लाए हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था सरपंच महोदय साहब की, जिन्होंने आपके गांव के लिए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि प्राथमिक तौर पे एक ऐसा चिकित्सालय अस्तित्व में आए जो आपकी जो भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, फ्लू है, कोविड है या और कोई माइल्ड कोविड है, जैसा भी है उसका ट्रीटमेंट कर सके। मेरा निवेदन है ग्रामवासियों से कि कोई भी गांव में अच्छा काम होता है तो वो अपने ही हित के लिए हो रहा है, आपकी और मेरी जरूरत पूरी करने के लिए हो रहा है, तो उसमें पूरा सहयोग प्रदान कराएं। उसके बाद में हमारा एक निवेदन है जैन समाज सेवियों का भी मैं आभारी हूं कि जिन्होंने किसी भी तरह से धर्म का भी सहयोग किया है, फाइनेंशियली तौर पे आपको सपोर्ट किया है, उसके लिए जैन समाज का मैं तहे दिल से आभारी हूं। और समस्त ग्रामवासी हम उनके आभारी हैं और ऋणी हैं कि उन्होंने ये हॉस्पिटल अस्तित्व में लाने के लिए अपना सहयोग किया। उसके बाद में तहे दिल से डॉक्टर साहब, विक्रम सिंह जी साहब, राठौर साहब का इस बात मुझे जो अच्छी लगी, यहाँ की सरपंच साहिबा जिन्होंने पहल करके गांव में आज दिन तक पॉजिटिव सोच रख के जो सारे काम किए हैं, उसका तहे दिल से वापस एक बार अभिनंदन करना है। उनके मार्गदर्शन में हमारे वीडियो साहब नारायण सिंह जी, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस गांव को जालौर जिले में ही नहीं पूरे राजस्थान में एक अमिट छाप, एक अमिट सहयोग, एक इस गांव को स्वच्छ गांव का दर्जा दिलाने में जो प्रयास कर रहे हैं, मैं तहे दिल से नारायण सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूं। यहाँ के डॉक्टर्स जो गांव में विराजते हैं, जो गांव से बाहर विराजते हैं, यहाँ के काम करने वाले वॉरियर्स जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए ये जो टीम खड़ी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और खास करके मेरा निवेदन है कि जो हमने ये अभिनव अघोरी निःशुल्क चिकित्सा केंद्र खोला है, उसमें वॉरियर्स भाइयों को और डॉक्टर्स भाइयों को, हालांकि डॉक्टर साहब ने सब मार्गदर्शन कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी आप सावचेत रहें, हर तरह से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए
सभी मरीजों का इलाज करावें और अगौरी से एक मैसेज जाए कि अगौरी में जो भी भर्ती हुआ था या जिनको भी तकलीफ हुई थी वो अगौरी की जनता के सहयोग से बिल्कुल 100% तैयार हो गए। नारायण सिंह जी ने अभी कहा कि मेरी अशोक भाई हिम्मतमंदी जैन साहब परिवार से अभी बात हुई है टेलीफोन पे कि एक जमीन का कहीं कहीं जुगाड़ करा देवे, आवंटन करा देवे। तो अशोक भाई ने कहा कि ये सरपंच साहिबा का काम है, अगर सरपंच साहिबा और गांव के सभी प्रतिनिधि और गांव के जितना भी लोग हैं सब सहयोग मिलकर करें तो जमीन कोई बड़ी बात नहीं है। नारायण सिंह हमारे पास भामाशाह की टीम खड़ी है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तो अभी नारायण सिंह जी को बोला है कि मैं 2 करोड़ रुपए लगा के इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल बना दूंगा। मैं क्या 2 करोड़ तो क्या, जब नारायण सिंह जी और इनकी टीम ये पूरी टीम निकलेगी तो करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकते। आज मैं इस मौके पर मैं भी छूटना नहीं चाहता। मैंने देखा था नारायण सिंह जी आपके व्हाट्सएप पे हमारे इन भाइयों ने 501, 1001, 1101 और 11 लाख रुपए तक की भी घोषणा की है। लेकिन आज इस मौका है, ये एक चांस है मुझे भी एक सेवा करने का। मैं रूबरू तो आऊंगा ही, लेकिन आज 20 तारीख के दिन 20,521 रुपए मैं ग्राम पंचायत को अभी भेंट करने जा रहा हूँ और ये मेरा पैसा सब जगह काम लगे और भी जरूरत पड़े नारायण सिंह जी और सरपंच साहिबा और पूरे गांव वासियों मेरी कहीं पे भी मैं बिल्कुल नजदीक में हूँ। मात्र 60 किलोमीटर दूर है मेरा कार्य क्षेत्र, वहां रहता हूँ। गांव का मकान अभी बेचा नहीं है, ना बेचूंगा। ये काम अगर लग जाए नारायण सिंह जी और सरपंच साहिबा को मैं निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, और छगन भाई साहब को भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरा गांव और मेरा घर जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है, चंदू भाई को मालूम है। जब भी रोगी अगर स्वस्थ हो जाए या रोगी को जरूरत पड़े तो मेरे यहाँ 40 बेड लग सकते हैं। एसी है, 5 बाथरूम है, सारे पंखे हैं, सब आप चला सकते हैं, कोई मुझे जरूरत नहीं है। और जब भी मेरी जरूरत पड़े मुझे याद करना, मैं जरूर आऊंगा। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पे 4-5 सिलेंडर की व्यवस्था हो सकती है। मैं आपको तहे दिल से कहता हूँ, मैं आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर भी भेज दूंगा। और ये हालांकि अपने मशीन काम आएगी, लेकिन सिलेंडर की जगह काम आएगा। अगर जरूरत पड़े तो मुझे आप कहना, मैं अपने खर्चे से यहाँ अगौरी भिजवा दूंगा। और आप सुमेरपुर में विराजते हैं, फिर आप रिफिलिंग की व्यवस्था करवा देवे, इतना मेरा निवेदन है। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जितना सहयोग हो सके, जितना सहयोग हो सके, अरे 5 रुपए से लगाकर 5 लाख तक का सहयोग हो सके तो देना। ऐसा मौका कभी फिर वापस आने वाला नहीं है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस गांव की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी नहीं, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी ही सही, आज इस अभिनव निःशुल्क चिकित्सा केंद्र में कुछ न कुछ देकर जाए। इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी, मेरी वाणी को सुना, उसके लिए पुनः एक बार हमारे ठाकुर साहब सिंह जी ने कहा कम से कम बात करें। धन्यवाद। सरपंच साहब और ठाकुर साहब और गांव की नागरिक, मैं ऐसे तो 12-13 साल से प्रतिनिधि में बैठा हूँ। बाकी जो इस वीडियो साहब के आने के बाद और सरपंच साहब मैडम के आने के बाद जो मैं देख रहा हूँ, इतनी बड़ी पहल कोई भी गांव के नागरिक के लिए जो उन्होंने अपने में भावना पैदा करते हैं। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था ये पीले कलर के सारे मास्क हैं, वो भी सरपंच साहब के सहयोग से पटवा गए। और ये जो देख रहा हूँ कि भाई बाबा साहब के सहयोग से कल भी आया था, यहाँ पे 5 बेड लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की सुविधा है, कोई भी नॉर्मल बीमारी होगी तो भी ये चेक करेंगे, कोई कोविड की भी है तो भी इनकी व्यवस्था है, सारे कार्य ये करेंगे। इनकी ये अच्छी उदारता रही कि इन्होंने लोगों का दर्द समझा, महसूस किया। और हमारी सरपंच साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने अथक प्रयास करके भामाशाह को प्रोत्साहित करके ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया। तो मैं आप सबको ये निवेदन करती हूँ
कि आप सब सुरक्षित रहे। किसी भी ये बीमारी है, लेकिन इससे आप सुरक्षित जितना रहेंगे उतने ही बचे रहेंगे। बीमारी से डरे नहीं, लड़े। धन्यवाद। बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं, कुछ क्वारंटाइन भी कर रहे हैं, कुछ धमका भी रहे हैं, तो वो आपके हित के लिए। पीछे भीड़ कम हो जाए, बाहर चले जाओ, पीछे भीड़ कम कर दो भैया। इसलिए बार बार हम गांव अकबरी, हरदी, चांदरई, आहोर, उदरगुण, भागली पूरे दिन घूमता रहता हूँ और कई बार सफेद गाड़ी देख के भगते भी है, क्योंकि जरूरी है। प्रथम लॉकडाउन को सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट लिया, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में, कंसंट्रेटर में समझते ही नहीं थे, मास्क तक ही सीमित था। इस बार अपन देख रहे हैं क्या हालत हुई है। पिछली बार कोविड सेंटर अपने जिले का प्रथम भैंसवाड़ा बनाया था, एक भी नहीं मरा। हमारे परिवार के लोग भी सातों से आए थे, सब सुरक्षित होके गए, कुछ नहीं हुआ। तो रिस्ट्रिक्ट हम बहुत थे, इस बार हम बहुत ढीले पड़ गए तो मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिनको एक बार कोरोना हो गया, ऑक्सीजन पे आ गया, उसकी बॉडी 5 मिनट तक सही नहीं होती है, इतना शरीर खराब हो जाता है। इसलिए ये जो प्रयास सरपंच साहिबा ने, नारायण सिंह जी ने किया, बहुत पुण्य का काम है। नर सेवा नारायण सेवा है, इस सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। पैसे आते हैं जाते हैं, शरीर का भी कोई पता नहीं है। इस समय इस कोरोना में बड़े बड़े सब चले गए, काफी जान पहचान वाले परिचित मित्र भाई बंधु सबने खोए अपने अपने, और सब गए, बैठने तक नहीं गए। समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसी पहल की है। ये शायद मेरे हिसाब से जिले का तो मुझे पता नहीं, मगर अपने आउट तहसील में ये पहला गांव है जो इतना बड़ा। इसके लिए मैं सरपंच साहिबा और आपके वीडियो साहब नारायण सिंह जी, इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी नारायण सिंह ने पैसे तो बहुत है लोगों के पास, मगर इनको लगना चाहिए कि अच्छे काम में उपयोग हो तो ही लोग पैसे देते हैं। तो अभी पिछली बार तो आप लोग दूर दूर सुनते थे कि जब आज तो बॉम्बे में उसकी डेथ होगी, वहां होगी, अब तो अपने आसपास सुनते, अपने गली में सुनते, मोहल्ले में सुनते हो। तो ये एक बड़ी पहल की है इन्होंने कि ये गांव के अंदर इतना बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हमारे पास काफी लोगों के कॉल आते रहते, तो हम सुबह से लेकर दोपहर तक 3 घंटे तक 4 घंटे तक मेहनत करते, तब कोई एक आधा कोई भाग होता तो ऑक्सीजन है। और कभी कभी तो हम सगन जी की भी लेते हैं सहायता, इनके भतीजा लगे हुए जालोर में डॉक्टर है, तो इनको भी कह के जब हमारे रिश्तेदार है, हमारे को मिलने वाले कोई ऐसा आदमी तो ये भी व्यवस्था करा दे। तो अब आपके खुद के गाँव के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल, इससे बड़ी आप लोग तो मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके सरपंच साहिबा और इनके पति नारायण सिंह जी बहुत ही एक्टिव है और पंचायत राज में ये सब जानते हैं, क्योंकि ये वीडियो एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। तो आपको ये मौका मिला है, इस पद का आप उपयोग लो और इनके पीछे करके जितना भी काम में, अगर इनके 5 साल में अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर आप ये मत सोचना कि कभी भी होगा आपके काम में। तो आप लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाओ और इनको मोटिवेट करो, और जो भी गांव में समस्या है वो इनको कहो, ये 100% उसको करेंगे। और समस्त ग्रामवासियों बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आपके गांव में ये चीज पॉसिबल हुई है। मोटा मोटी तो सब आपको पता है कि क्या है, क्या प्रोग्राम है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आगे और भी सुविधा ऐड होगी, ये तो सब आपको पता चल गया इस प्रोग्राम में। और नारायण सिंह जी साहब ने सब ऑलमोस्ट बता दिया कि ये क्या है। अब मैं आपके ऊपर एक जिम्मेदारी डालता हूँ, आपको करना क्या है। आप इस गांव के बासिंदे हो, आपके घर के आसपास 2 घर में अगर कोई भी किसी भी चीज को लेके पीड़ित है, उसको आप लेके पता लो, इधर का घर और उधर का घर। आप एक आदमी अगर 2 घर की जिम्मेदारी लेता है कि किसको कोई तकलीफ तो नहीं है, तकलीफ है तो क्या है, किस तरह है, आप एक बार वहाँ पे हमारे यहाँ पे शिविर में आप उनका रजिस्ट्रेशन कराओ या उनको लेके पधारो। हम हमारे स्तर पे कोई भी बीमारी का उनका इलाज कराएंगे, चाहे किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, किसी भी प्रकार की सुविधा हो, कहीं भी भेजना है। डॉक्टर साहब महेंद्र सिंह साहब पधारे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन से मुंबई से जितने भी डॉक्टर्स अपने कॉन्टेक्ट में हैं,
उन लोगों को जितने भी अपन मार्गदर्शन हम लोग कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग से जितने भी हम हेल्प ले सकते हैं, हेल्प लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज़ जब भी घर पधारो आसपास में। कल हमारी जब मीटिंग हुई थी सब वॉलंटियर्स की लोग इनको ये बताया था कि आप लोग जितनी वार्ड बन जाए तो इसके एक वार्ड में 50 घर है, किसी 70 घर है, तो उसकी एक लिस्ट बनाओ किस घर में क्या मरीज है और कौन बीमार है, किस चीज़ को लेके है। तो हमने ये कल किया था। तो ये तो हमारे तक की बात सीमित रही थी। तो आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक आदमी 2-2 पेशेंट लेके आए या जानकारी जुटाए, जानकारी हमें दें, हम उनके घर तक पहुँचेंगे। आप नहीं आ सकते हो तो बताओ कि फलाने घर में वो बीमार है, इस बीमारी से है। दूसरी बात, 2 परमानेंट बीमारी कोविड तो ये सब है और छोटा मोटा चलता भी रहेगा और उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, जितना भी कर सके और भी अच्छा करेंगे। दूसरी बात, कुछ डायबिटीज के पेशेंट है जिन पेशेंट को लंबी दवाई चल रही है, जो जिंदगी भर चलती है जब तक है जान, उनकी भी हम व्यवस्था फ्री मेडिसिन इस कैंप के माध्यम से उनके नाम लिख के खूब खूब धन्यवाद। आज पूरे देश में और दुनिया के अंदर कोरोना ऐसी महामारी आ गई, बीमारी आ गई जिससे हम सारे भयभीत हैं और प्रभावित भी हैं। लेकिन अगर अपन हॉस्पिटल जाते हैं तो बेड नहीं मिलते, ऑक्सीजन नहीं मिलता, कितनी भी सिफारिश कर लो जगह नहीं मिलती। आज जो लॉकडाउन लगा राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री महोदय ने लगाया, थोड़ी पिछली बार जो कमियां रही थी उन कमियों को देखते हुए भी लोग नाराज भी नहीं और पालना भी करें। इस तरीके से हमने यहाँ लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन लगने के बाद में अभी पहले जब जाते थे जालोर में, इनके सेकंड जी के भतीजे जो डॉक्टर विजय मीणा वहाँ पे, उनसे बात करते या और डॉक्टरों से बात करते कि साहब बेड खाली नहीं है। एमएलए साहब भी प्रयास करते, हम भी करते, जालोर वाले भी करते, लेकिन बेड खाली होने की स्थिति, रेड पट्टी की स्थिति वहाँ पे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और इस राज्य की सक्रियता की वजह से आज अभी सुबह डॉक्टर से बात हुई, डेटा के अंदर के साहब अभी बेड खाली है, जालोर में भी खाली है। तो ये लॉकडाउन होने की वजह से हुआ। अभी सीएम साहब भी मुझे पूछ रहे थे कि लोग थोड़ा कम तंग कर रहे होंगे। मैंने कहा भाई धन्यवाद है आपको कि सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया उसकी पालना कराने में पुलिस मुख्य भूमिका होती है। आप कहते हैं वो और कहते हैं, इनको करते हैं, मुझे करते हैं, और भी लोग बैठे इनको करते हैं, कैसा पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मास्क नहीं था या कागज नहीं थे या कुछ और नहीं था। हम इनसे झगड़ा करते कि ये मेरे मिलने वाला है, सेकंड जी कहते हैं मेरे मिलने वाले, मुफ्ती जी कहते हैं मेरे मिलने वाला, छोड़ना पड़ेगा, इज्जत जा रही है, सब करते हैं। और थोड़ा से भी यहाँ लेट होता है, रात को थोड़ी माफी चाहते हैं कि ये भी नहीं मानते तो लेट हो गए, नहीं रहता या नहीं रहते, तकलीफें अपन हजार देखते हैं। लेकिन आज मेरे को यहाँ का कार्ड भेजा, मैंने देखा से जो हॉस्पिटल के इसका भेजा, उसमें देखा खुशी तब हुई जब इस गांव के बड़े बड़े सेठ जितने भी हैं, चाहे वो जैन हो चाहे और भी लोग थे उसमें लिस्ट के अंदर, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस गांव के लोग जो देशावर में या कहीं भी जाकर के, रानी में जाकर के व्यापार कर रहे हैं, खूब धन कमाए दुनिया में जाकर के, लेकिन जैसा सेठ साहब ने भी कहा कि मेरा मकान यहाँ खाली पड़ा है, अगर जरूरत पड़े तो उसकी चाबी लेना, मुझे याद करना। इस तरीके से जो लोग भामाशाह हैं अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, सबसे तो रिश्ता नहीं, 10 घर होंगे जिनमें रिश्तेदारी है, लेकिन गांव के लिए, लोगों के लिए जो कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी तरफ एक लिस्ट देखी जिसमें खुशी हुई कि इस गांव के डॉक्टर बड़ी संख्या में है, चाहे भले दुनिया में कहीं भी हो वो, और नर्सिंग स्टाफ है वो भी बहुत है। उन सब लोगों ने सरपंच साहिबा का और वीडियो साहब का हौसला बुलंद किया कि हम भले ऑनलाइन आपको सुविधा देंगे, तो उनसे भी इनका हौसला बुलंद हुआ और ये तैयार हुए कि अपने को खोलना चाहिए। और मेरे को भी सेठ साहब और वीडियो साहब ने फोन किया कि राज की जरूरत पड़ी तो हम आपको भी काम में ले, इनका इस महामारी के लिए आप जितना चाहो उतना काम में ले सकते हो। प्रयास करके आपके गांव में हॉस्पिटल करवाने की कोशिश करें, और जब इतने भामाशाह पैसा दे रहे हैं तो सरकार भी हाँ ही करेगी, ना क्या देगी।
तो मैं आप लोगों को ये भी भरोसा दिलाता हूँ कि इस हॉस्पिटल के लिए आप भी प्रयास करें, हमसे जो सहयोग हो आधी रात को भी आप याद करके सहयोग ले सकते हो, इसमें कोई हम कमी नहीं रखेंगे हमारी तरफ। 25 तारीख से आज पहली बार बाहर आए, डर के मारे कि मैं रहूँगा तो और भी लोग बाहर निकलेंगे, और ये सी साहब और एमडी साहब तहसीलदार ये सब कहेंगे कि आप खुद ही बाहर निकल रहे हो तो फिर दूसरों का क्या होगा। हम घर बैठे जो फॉर्म करते हैं आप लोग उससे कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों को करते हैं और भी ज़्यादा काम करते हैं, हम पुलिस का काम करते हैं, इनको करते हैं, एसडीओ तहसील